संकट उनके साथ ये है ना सर कि उन्हें राहुल गांधी को पीएम का कैंडिडेट बनाए रखना है, तो ये दुविधा पार्टी के भीतर भी बनाए रखना है, इंडिया अलायंस में बनाए रखना है, और उसके लिए सामदाम दंड भेंट सब चलेगा। पुराने समय से रहा, जो भी स्ट्रॉन्ग स्टेट का लीडर था वो इंदिरा गांधी के समय से ही उसको फिर, और सोनिया गांधी के आते आते उसको बिल्कुल कट शॉर्ट करना ही पड़ा ना उसको, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे वायसार हो, सबको कट शॉर्ट कराया गया, क्योंकि वो दिल्ली और गांधी परिवार अच्छा दिखना चाहिए। राहुल के बाद तो बिल्कुल हो गया। 2018 का वो पोस्टर यंग टक्स, आपको इंडिया टुडे का याद होगा, वही सारे यंग टक केवल उसको, वो राजस्थान वाले भाई साहब को छोड़ के, सारे चले बोल रहा हूं उनका, सचिन पायलट को छोड़ के सारे बाहर, सारे मंत्री हैं, नेता हैं सारे। वो सारा यंग टक्स था, बड़ी बातें होती थी सारी, जो उनके जो मीडिया को सारे अच्छे नेता थे, सारे अच्छे नेता थे। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से हुआ जब मध्य प्रदेश में आपने नए लड़कों को मध्य प्रदेश और राजस्थान में चीफ मिनिस्टर नहीं बना। अगर वहां पे चीफ मिनिस्टर बन जाते वो दोनों, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस से बिल्कुल अलग दिशा ले लेती। लेकिन वो फिर ओवर सीएम होता है तो उसको लाइमलाइट मिलती है, ओवरशैडो कर देते हैं। यानी बेसिकली अब कांग्रेस का जैसे कहते हैं ना, एक सबसे पुरानी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते जो दबदबा था, वो हैसियत तो कांग्रेस खो ही रही है। अब कांग्रेस बुली वाली हैसियत में आ गई है कि भाई अगर तुम मेरी नहीं मानोगे, मेरे साथ अलायंस नहीं करोगे, मुझे सीटें नहीं दोगे, मुझे तवज्जो नहीं दोगे, तो मैं और कुछ करूं ना करूं, तुम्हारा गेम बिगाड़ दूंगा। मतलब उस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, ब्लैकमेलर जिसे कहते हैं। और इसीलिए अखिलेश को भी पहले से कहना पड़ता है कि हाँ भाई हम चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में भी कांग्रेस के दबाव में स्टालिन रहते ही हैं, मतलब तो ये स्ट्रैटेजी है। बस वही उनका पुरानी पार्टी है। देखिए आज मरे से मरे हाल में भी उनको नेशनल इलेक्शन में 19-20% वोट मिलता है। स्पॉइलर वाला रोल तो उनका है, अभी इतनी कैपेसिटी। स्पॉइलर से ज्यादा सर अपने साथियों के साथ ब्लैकमेलर वाला, ब्लैकमेल, क्योंकि उन्होंने लंबे समय कहाँ है उन्होंने सरकारें चलाई हैं। अगर केरला को छोड़ दें, उन्होंने लंबे समय, केरला तमिलनाडु, लंबे समय उन्होंने अपोजिशन के साथ, छोटी पार्टियों के साथ सरकारें नहीं चलाई हैं। जैसे आप बीजेपी को देखते हैं, शिवसेना के साथ लंबे समय सरकार चली, या अकाली दल के साथ लंबे समय सरकार चली, नीतीश कुमार के साथ लंबे समय सरकार चली, इधर उधर एक आध साल में हुआ, लेकिन 20-20 साल सरकारें चली। ऐसे कांग्रेस के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे आपको। सर बीजेपी का जिक्र आई गया तो बीजेपी की एंट्री भी करा देते हैं इस चर्चा में। बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है, अच्छी बात है। कांग्रेस ने बहुत मदद करी थी दिल्ली में, अगर वही मदद बंगाल में भी कर देगी कांग्रेस, तो बीजेपी का तो सालों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। निश्चित तौर पे ऐसे कंडीशन में बीजेपी को अगर ट्रायंगुलर फाइट होने की कोई भी परिस्थिति दिखे, बहुत इफेक्टिव ट्रायंगुलर ना भी हो, तो भी अगर थोड़ा ट्रायंगुलर दिखे तो उस पर कई सारी, खास तौर पे जो क्लोज मार्जिन वाली सीटें होती हैं, वहाँ पे उसका फ़ायदा हो जाता है। और ऐसे समय में जब आपको लग रहा हो कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, पिछले इलेक्शन में भी दिखा कि उसी ने ज़्यादा काम ख़राब किया। इस बार के भी इलेक्शन में इनका बीजेपी का काम ज़्यादा ख़राब ना हो, तो इसलिए आज से बीजेपी बहुत हिंदुत्व वाले मुद्दे पर खुल के नहीं जा रही थी, इशारों में जा रही थी। और कोशिश ये किया जा रहा है कि ममता बनर्जी का मिस गवर्नेंस पे उनका जो आरोप है उनके ऊपर, और हम गवर्नेंस का जो वायदा कर रहे हैं उसको चटक में रखा जाए, इसको थोड़ा साइड करके रखा जाए, इसी डर से कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट बहुत एग्रेसिव होके बीजेपी को सिर्फ हराने के मकसद से वोट करे। तो उस स्ट्रेटजी में ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के पिछले चुनाव से तुलना करें तो इस बार के चुनाव में आपको नज़र नहीं आएगा कि बीजेपी के नेता उस तरह की लाइन बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। और उसके पीछे बीजेपी की सोच है, एक तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ तो उसका हिंदू वोट पे जो असर पड़ना था वो बंगाल में ऑलरेडी है, और बाकी रही सही के सर रामनवमी की शोभा यात्रा पूरी कर देती है। इस बार देखें तो आप इस बार जितने जिलों में उन लोगों ने शोभा यात्रा वगैरह निकली, पिछली बार इतना ज़्यादा नहीं था। एक चीज़ और हो रहा था कि पिछली बार आप देखें कि ममता बनर्जी कुछ भी कहती थी तो जब प्रभारी, बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, वो सीधे बयान देते थे। और ममता वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय, ममता कहती थी कि ये गुंडा है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो बाहरी, और वो बड़ा आसानी से टीएमसी के फेवर में गया कि बाहरी आदमी आगे मोदी को बोल रहा है। इस बार आपको नजर नहीं आया, जो भी प्रभारी है सुवेंदु है सब। नहीं, इस बार आपको जनता को पता भी नहीं लगेगा प्रभारी कौन है, नॉर्मल जनता को नहीं पता लगेगा प्रभारी। चुपचाप एकदम पर्दे के पीछे रह के काम करना है। तो ये सारी चीजें बीजेपी ने स्ट्रेटजी के तहत उसमें की हुई हैं, और कांग्रेस जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी वो बीजेपी के लिए ठीक है।